हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं क्या कोविड फिर से आ सकता है, क्योंकि कोविड जैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है चाइना में फिर से। सबसे पहले कोविड की बात करें तो कोविड जिस समय चाइना में आया था तो चीन के द्वारा यह कहा गया था कि हमारे यहां निमोनिया की बीमारी फैल रही है। आगे चलकर वो बीमारी जितना बड़ा रूप ले लेती है उसके बारे में आप सभी परिचित हैं। तो ऐसा ही कुछ इस साल भी चीन के अंदर देखा जा रहा है, जहां निमोनिया के छोटे बच्चों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में बहुत संख्या में तादाद में निमोनिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने हालांकि रिपोर्ट मांगी है चीन से और चीन इस बात पर देखते हैं उस रिपोर्ट में क्या देता है। लेकिन समझ लेते हैं इस बीमारी को और निमोनिया के बारे में भी पढ़ेंगे। पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निमोनिया इन चाइना। चाइना के अंदर निमोनिया जो बढ़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। निमोनिया केसेस सर्ज इन चाइना स्पार्किंग फियर्स ऑफ कोविड-19 रिवाइवल। लोगों को बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्हें यह लगता है कि कोविड-19 का ये रिवाइवल है, यानी कि दोबारा से आ सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है? तो ये हाल ही की न्यूज आपके सामने आपको दिखी भी होगी, चर्चा में बहुत रह रही है। तो मिस्टीरियस निमोनिया आउटब्रेक इन चाइना हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड एज केसेस सर्जेस, यानी कि चाइना के अंदर एक विचित्र प्रकार का निमोनिया दिखाई दे रहा है जिसके कारण से हॉस्पिटलों में जगह भी कम पड़ रही है। चाइना सेज नो अनयूजुअल वायरस बिहाइंड राइजिंग निमोनिया केसेस डब्ल्यूएचओ। और डब्ल्यूएचओ ने कहा कि चाइना यह कह रहा है कि यह निमोनिया कोई विचित्र नहीं है, एक रेगुलर बीमारी है जो रेगुलर होती रहती है। डब्ल्यूएचओ स्टेटमेंट ऑन रिपोर्टेड क्लस्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रन इन नॉर्दर्न चाइना। डब्ल्यूएचओ ने इसमें एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें यह कहा कि नॉर्दर्न चाइना जो है, उत्तरी चाइना जो है, इसमें रेस्पिरेटरी इलनेस बच्चों में दिखाई दे रही है। मिस्टीरियस निमोनिया आउटब्रेक इन चाइना हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड। चाइना सीज एवरेज 7,000 निमोनिया केसेस अमिट आउटब्रेक। और 7,000 केसेस चाइना में रेगुलर पर डे निमोनिया के देखे जा रहे हैं, जिसके कारण हॉस्पिटलों पर बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। इस न्यूज का एनालिसिस करते हैं। The unusual rise in cases has prompted the WHO to prod China for an additional information on the outbreak and seek enhanced response measures. जो विचित्र रूप से निमोनिया की बीमारी बढ़ती चली जा रही है चीन में, ऐसे में WHO ने चीन को कहा है कि चीन इस पर अतिरिक्त जानकारी WHO को प्रोवाइड करे और दिशा निर्देश दिए कि उन पर अतिरिक्त कार्य करे निमोनिया जैसे केसेस को रोकने में। On November 13, चाइनास नेशनल हेल्थ कमीशन, चीन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग जो है, उसने रिपोर्ट दिया, रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी डिजीज एट प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल हेल्थ मिशन जो कमीशन है चाइना का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग, उसके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि चीन के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि श्वास से संबंधित बीमारियों के बढ़ने के केस दिखाई दे रहे हैं। On Sunday, clusters of undiagnosed pneumonia in children in northern China were reported by the Program for Monitoring Emerging Diseases. यानी कि उभरती हुई बीमारियों के बारे में एक वहां पर प्रोग्राम बना रखा है, उसके बारे में जिसको हम बोलते हैं PME प्रोम्ड, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग इमर्जिंग डिजीजेस। जो उभरती हुई नई बीमारियां हैं उनको मॉनिटर करने के लिए प्रोग्राम है, जिसके द्वारा यह कहा गया कि उत्तरी चाइना में कुछ क्षेत्रों में एक निमोनिया जैसी बीमारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निमोनिया स्प्रेडिंग इन चाइना अकॉर्डिंग टू स्टेट ओन्ड चाइना नेशनल रेडियो। चाइना नेशनल रेडियो के द्वारा यह कहा गया कि द बीजिंग चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इज सीइंग एन एवरेज ऑफ 7,000 पेशेंट पर डे। बीजिंग में बच्चों के अस्पताल 7,000 टोटल केस प्रतिदिन निमोनिया के देख रहे हैं, एक्सीडिंग द हॉस्पिटल्स कैपेसिटी, जो कि हॉस्पिटल की कैपेसिटी है उससे ज्यादा है। दिस हैज क्रिएटेड पैनिक इन द कंट्री फियरिंग ए पॉसिबल पेंडेमिक सिचुएशन। और इसके कारण से देश में एक जो सिचुएशन बनी बैठी है वो पैनिक की स्थिति है, यानी कि लोग परेशान हैं, लोग इसमें है कि भाई क्या ये कोविड तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं, हियर इज व्हाट वी नो सो फार अबाउट द मिस्टीरियस निमोनिया आउटब्रेक। अब निमोनिया आउटब्रेक जो हुआ है, ये विचित्र जो निमोनिया हुआ है, इसके बारे में अभी तक हमें क्या जानकारी मिली है। प्रोमेड की बात करूं, प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग इमर्जिंग डिजीज, जो वहां पर एक प्रोग्राम रन किया जाता है, पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसके बारे में कहा गया कि इन्फेक्शियस
डिजीजेस से संबंधित ये है, द ऑर्गेनाइजेशन कॉल फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अनडायग्नोज्ड निमोनिया इन चाइना। और चाइना के अंदर जो अनडायग्नोज्ड निमोनिया है उसके बारे में अतिरिक्त रिपोर्ट भी मांगी। इस अलर्ट ने कोविड-19 महामारी के पहले नोटिस को दोहराया और लोगों के दिमाग में वो कोविड-19 से पहले का एक नोटिस आ जाता है, जिसमें इसी तरीके से प्रोमेड ने एक एडवाइजरी जारी करी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल हेल्थ कमीशन ने, चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने इसी तरीके से कुछ बात बताई थी। तो लोगों को लगता है कि ये वही दोहराया जा रहा है, लोगों के दिमाग में वही चीजें आ रही है। जो नोटिस था जिसमें कहा गया अनियंत्रित निमोनिया, चीन के द्वारा ये कहा गया था पहले भी कि अनियंत्रित ये निमोनिया है। निमोनिया के मामलों में वृद्धि के कारण चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने गुरुवार को सुझाव दिया है कि हल्के लक्षण वाले बच्चे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थान या सामान्य अस्पतालों के बाल रोग विभागों में जाएं, क्योंकि बड़े अस्पतालों में भीड़ होती है और लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। ये चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने एक एडवाइजरी जारी करी, दिशा निर्देश दिया कि भैया सबसे पहले जब भी किसी बीमारी बच्चे में ये लक्षण मिले इस बीमारी के, तो सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर जाएं और बच्चों के विभाग में दिखाएं, क्योंकि बड़े अस्पतालों में समय लगता है, ऐसे में ये बीमारी बढ़ सकती है। डब्ल्यूएचओ ने चीन में लोगों को सांस की बीमारी के जोखिम को कम करने के उपायों का पालन करने की भी सिफारिश की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि चीन के द्वारा ये जो श्वास से संबंधित बीमारी है, इसे रोकथाम के नए तरीके अपनाए जाए। उन्हें टीका लगवाने, बीमार महसूस होने पर अलग करने, यदि आवश्यक हो तो मास्क पहनने और आवश्यकता अनुसार चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने की सलाह भी दी है। और डब्ल्यूएचओ ने कहा है अगर बीमारी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है तो मास्क भी पहन सकते हैं, अपने आप को अलग कर सकते हैं और टीके लगवा सकते हैं। इस बीच वैज्ञानिकों ने एक और महामारी की आशंका पर सावधानी बरतने का आग्रह किया है और महामारी पैनिक बटन नहीं दबाने के लिए कहा है। वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी इसे महामारी ना समझें और थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। अब आगे क्या करेगा, तो डब्ल्यूएचओ ने एक ट्विटर पर एक ये दिया स्टेटमेंट, डब्ल्यूएचओ स्टेटमेंट ऑन रिपोर्टेड क्लस्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रंस इन नॉर्दर्न चाइना। उत्तरी चीन के अंदर जो श्वास से संबंधित बीमारियां हैं उसके बारे में डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी करी, जो आप देख सकते हो। अब निमोनिया क्या होता है? निमोनिया एक सामान्य चिकित्सा शब्द है जिसका उपयोग फेफड़ों के संक्रमण और सूजन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह बहुत सारे अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया या कवक के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बच्चों में बैक्टीरियल निमोनिया का सबसे बड़ा आम कारण है। निमोनिया में बहुत प्रकार का होता है, जिसमें बात करें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बच्चों में सर्वाधिक होता है। इसके लक्षण हैं सीने में दर्द होना, खांसी होना, बुखार और थकान इसमें शामिल है। डिजीज बर्जन अगर मैं बात करूं निमोनिया से कितने बच्चे हर साल बीमार होते हैं, निमोनिया अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ ऑल द डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर ओल्ड। अगर 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु के कारण जाने तो उनमें से 14% कुल मौतों में निमोनिया ही कारण होता है। निमोनिया से संबंधित क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। एक सांस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया एंड डायरिया IAPPD एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अलावा WHO और यूनिसेफ द्वारा एक ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर निमोनिया एंड डायरिया GAPPD चलाए जा रहे हैं। ये निमोनिया के लिए कदम जो उठाए गए वो हैं। अब देखते हैं कि भाई इसका आगे रिजल्ट क्या होता है। जो भी परिणाम होगा आगे अगर कोई अतिरिक्त जानकारी आती है तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा। इस सेशन को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।